वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ BM मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में कौन सी रैंक होती है, क्या सैलरी होती है उनकी, नहीं पता? चलो आओ आज बताता हूँ। इस वीडियो में हम लोग सारी मर्चेंट नेवी में जो भी डेक साइड एंड इंजन साइड में जितनी भी रैंक्स होती हैं, क्या उनका रोल रहता है, कितनी उनकी सैलरी रहती है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी जो है इंटरनेशनल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करती है। 87% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड्स शिप्स के थ्रू होता है। इसमें हमारे दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। प्रमोशंस इसमें मोस्टली हमारे सी टाइम से होते हैं एंड प्लस कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स होते हैं। सैलरी जो होती है हमारी, सैलरी पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक हमारी शिप का टाइप एंड टाइप ऑफ ओनरशिप या मैनेजमेंट कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी बेसिकली। रियलिटी क्या है? सबसे पहला, सैलरी जो होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होती है। अगर आपका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो मोस्टली कंपनीज आपको 6 मंथ्स के लिए ही पे करेंगी। बाकी कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जैसे शेल है, शेवरॉन है, जो 12 मंथ सैलरी देती है, बट आपका एवरेज आपका जो सैलरी होती है उतनी ही होती है पूरी। देन लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम फैमिलीज। प्रमोशंस के लिए हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होते हैं। वर्क प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा होता है। टैंकर्स एंड LPG LNG शिप्स जो गैस कैरियर्स होते हैं वो पे मोर करते हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल होते हैं एंड रिस्क होता है उसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉट एवरी फ्रेशर गेट्स टॉप सैलरी इमीडिएटली। जब ज्वाइन करोगे, एज ए कैडेट ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपकी सैलरी बहुत बेस होगी। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से 60,000 रुपीज़ के आसपास आपकी सैलरी होगी। अब हम बात करेंगे कौन से हमारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑन बोर्ड। हमारे दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है हमारा डेक डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है नेविगेशन ऑफ शिप, कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशंस, ब्रिज वॉच कीपिंग, रूट प्लानिंग, सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड कम्युनिकेशन विद पोर्ट्स एंड वेसल्स। इस सारी चीज़ों के लिए डेक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। इंजन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इंजन मेंटेनेंस, मशीनरी ऑपरेशंस। इंजन रूम के अलावा भी बहुत सारी मशीनरी होती है ऑन बोर्ड, सारी इंजन रूम में होती है। फ्यूल एंड पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सपोर्ट, इंजन रूम वॉच कीपिंग, ट्रबल शूटिंग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए इंजन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब हमारी डेक साइड में कौन से रैंक्स होती है। हमारी डेक साइड में हम अपना करियर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ डेक कैडेट, मूविंग ऑन टू थर्ड ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। फिर आपका जूनियर ऑफिसर अगर आप बनते हो, उसके बाद आपका थर्ड ऑफिसर, देन सेकेंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर एंड फिर कैप्टन। सबसे पहले डेक कैडेट। डेक कैडेट जो होता है ऑल्सो नोन एज ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर। ड्यूटीज़ होती है असिस्टिंग ऑफिसर ड्यूरिंग नेविगेशन वॉच। मोस्टली हमारा जो डेक कैडेट होता है चीफ ऑफिसर को असिस्ट करता है इन हिज नेविगेशन वॉच एंड ऑल द थिंग्स। देन कार्गो ऑपरेशन सीखना, शिप की सेफ्टी के बारे में सीखना, पार्टिसिपेट्स इन डेक मेंटेनेंस वर्क अलॉन्ग विद बोसन। फिर मूविंग अनमूविंग ऑपरेशंस में हेल्प करता है डेक कैडेट, और सारा नेविगेशन इक्विपमेंट के बारे में उसको सिखाया जाता है। सैलरी की अगर मैं बात करूं, 30,000 रुपीज़ से लेकर 70,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट, थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर का काम होता है मेनली, अदर देन वॉच कीपिंग, ब्रिज वॉच कीपिंग, LSA and FFA. LSA is life saving appliances and FFA is fire fighting appliances. लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस एंड फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस को वो मेंटेन करता है। ब्रिज वॉच कीपिंग करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है, सेफ्टी ड्रिल्स परफॉर्म करता है, इंस्पेक्शंस परफॉर्म करता है शिप पे, मेडिकल इन्वेंट्री भी देखता है। मेडिकल इन्वेंट्री हमारा इन जनरल चीफ ऑफिसर देखता है, बट थर्ड ऑफिसर का भी उसमें रोल होता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेविगेशन रिकॉर्ड एंड लॉग बुक्स को भी अपडेट करता है ड्यूरिंग हिज नेविगेशन वॉच। सैलरी की बात करूँ, 2 लाख से लेकर
3.5 लाख पर मंथ के आसपास की सैलरी होती है। देन सेकेंड ऑफिसर हमारा वो एक चार्ट प्रिपेयर करता है, पैसेज प्लान प्रिपेयर करता है जिस पे हमारा शिप चलने वाला है। ये हमारा आप चेक देख सकते हो, एक्डिस एंड पेपर चार्ट के हेल्प से सेकेंड ऑफिसर पूरा पैसेज प्लान बनाता है। फिर नॉटिकल चार्ट्स को मेंटेन करता है, नॉटिकल पब्लिकेशंस को मेंटेन करता है। ब्रिज वॉच कीपिंग तो करता ही है, साथ साथ नेविगेशन सिस्टम, रेडार सबको मॉनिटर करता है। कैप्टन के साथ भी नेविगेशन में हेल्प करता है। फिर ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंश्योर सेफ रूट प्लानिंग फॉर वॉयजेस, जो वो ये चीज़ वो ध्यान में रखता है कि जो भी वो रूट प्लान कर रहा है वो उसका बिल्कुल सेफ हो एंड उनको बाय द हेल्प ऑफ सम करेंट्स एंड ऑल उनको एडवांटेज मिले वाइल सेलिंग इन ओशन। अब हम बात करेंगे चीफ ऑफिसर के बारे में। चीफ ऑफिसर जो होता है वो मेन रोल होता है उसका कार्गो अनलोडिंग एंड लोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शिप स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, बलास्ट ऑपरेशंस मेंटेन करता है। जब पूरा वो कार्गो लोडिंग के लिए प्लान बनाता है तो वो इन दोनों चीज़ों के हिसाब से कहाँ पे क्या चीज़ लोड करनी है, कितना अमाउंट में, कितना क्वांटिटी में लोड करना है, सब कुछ जो चीफ ऑफिसर डिसाइड करता है। देन डेक क्रू का पूरा जो हेड होता है, पूरा डेक रेटिंग डिपार्टमेंट जो है, उनका सारा काम चीफ ऑफिसर देखता है एंड उनका वर्क शेड्यूल भी वही बताता है। कंडक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शंस ऑन बोर्ड अलॉन्ग विद कैप्टन, सेफ्टी ऑपरेशंस देखता है। डेक मेंटेनेंस, जैसे मैंने अभी बताया, डेक मेंटेनेंस के लिए पूरा चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कैप्टन को असिस्ट करता है शिप एडमिनिस्ट्रेशन में। सैलरी की अगर हम बात करें, 4 लाख से लेकर 8 लाख पर मंथ के आसपास उनकी सैलरी होती है चीफ ऑफिसर की। नाउ कमिंग ऑन टू कैप्टन ऑफ शिप, ओवरऑल कमांड होता है शिप पे एंड मैनेजमेंट ऑफ द शिप। क्रिटिकल नेविगेशन डिसीजंस कैप्टन के होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन एंड क्राइसिस सिचुएशंस में कैप्टन डील करता है पूरा। क्रू डिसिप्लिन में रहे और सेफ्टी मेंटेन करके रखे, वो कैप्टन देखता है। जितना भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेशन कंप्लायंस है, उसके लिए कैप्टन रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ भी अगर फॉर इंस्टेंस मान लो कि अगर आपका कोई ऑयल लीक कर गया फ्रॉम इंजन रूम, सबसे पहले क्वेश्चन किया जाएगा कैप्टन को कि आपकी शिप से ऐसा क्यों हुआ। तो सारी चीज़ों का कैप्टन को देखना पड़ता है, डेक साइड हो, इंजन साइड हो, दोनों चीज़ें सारा कैप्टन देखेगा। नाउ अब हम इंजन साइड की बात करेंगे। इंजन साइड में भी स्टार्ट करोगे आप फ्रॉम इंजन कैडेट, फिर आप इधर 4th इंजीनियर बनोगे या जूनियर इंजीनियर बनोगे। अगर जूनियर इंजीनियर बनते हो तो उसके बाद आप बनोगे 4th इंजीनियर, 4th इंजीनियर से 3rd इंजीनियर, 3rd इंजीनियर से 2nd एंड 2nd इंजीनियर से फाइनली चीफ इंजीनियर। अब हम एक एक रैंक के बारे में सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन कैडेट का भी वही ड्यूटीज़ रहती है, इंजीनियर्स को असिस्ट करना मशीनरी मेंटेनेंस में, इंजन रूम ऑपरेशन सीखना, इंस्पेक्शंस में इक्विपमेंट के जो इंस्पेक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करना कि कुछ इशू तो नहीं है। फिर इंजन कंपोनेंट्स, अगर जब शिप पोर्ट पे होती है तो इंजन का मेंटेनेंस होता है पूरा, तो उसमें कैडेट भी हेल्प करता है। फिर सेफ्टी प्रोसीजर्स देखना इंजन रूम के एंड टेक्निकल एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, वो इंजन कैडेट का काम होता है। सैलरी सेम रहती है 30,000 से 70,000 रुपीज़ पर मंथ। नाउ 4th इंजीनियर का रोल प्यूरीफायर्स मेंटेन करना, कंप्रेसर्स मेंटेन करना, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन सिस्टम्स को 4th इंजीनियर देखता है। फिर इंजन रूम वॉच कीपिंग करता है। सुएज एंड पंपिंग सिस्टम्स को भी 4th इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है। मशीनरी रिपेयर्स के टाइम पे 4th इंजीनियर काम करता है और रूटीन मशीनरी इंस्पेक्शंस जो होते हैं वो 4th इंजीनियर कंडक्ट करता है। सैलरी 2 लाख से लेकर 3.5 लाख पर मंथ। देन 3rd इंजीनियर जो होता है अब हमारा बॉयलर और ऑक्सिलरी सिस्टम मशीनरी जितना भी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूल सिस्टम भी चेक करता है। मशीनरी मेंटेनेंस रूटीन में 3rd इंजीनियर भी काम करता है। देन आपके परफॉर्म करता है इंजन रूम वॉच कीपिंग, ब्रेकडाउन
ट्रबल शूटिंग के टाइम पे इसका थर्ड इंजीनियर हमारा बहुत काम करता है। देन हमारे इंजन रूम के रिकॉर्ड्स जो है उसको भी थर्ड इंजीनियर भी मेंटेन करता है। नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड इंजीनियर, डेली इंजन रूम ऑपरेशंस देखता है, मशीनरी मेंटेनेंस के स्केड्यूल बनाता है, फिर इंजन डिपार्टमेंट का जितना भी क्रू होता है, जैसे हमारा डेक साइड के लिए हमारा चीफ ऑफिसर होता है, वैसे ही हमारा इंजन के लिए हमारे सेकंड इंजीनियर होता है। वाइपर, फिटर, जितने भी रैंक्स होती हैं रेटिंग वाला डिपार्टमेंट इंजन रूम में, वो सबको हमारा सेकंड इंजीनियर मैनेज करता है। टेक्निकल इश्यूज कुछ भी रहता है तो चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करता है। फ्यूल कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी को मॉनिटर करता है कि कितना एफिशिएंसी दे रहा है इंजन एंड कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। एंड मशीनरी रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। सैलरी 4 लाख से लेकर 8 लाख पर मंथ के आसपास की सैलरी रहती है फॉर सेकंड इंजीनियर। नाउ द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ इंजन डिपार्टमेंट इज विद चीफ इंजीनियर। सारा मशीनरी मेंटेनेंस का जो भी रहता है वो सारा अप्रूव करता है चीफ इंजीनियर। टेक्निकल इमरजेंसी जो होती है उसको हैंडल करता है चीफ इंजीनियर। इंजन डिपार्टमेंट का बजट एंड इन्वेंट्री को मैनेज करता है चीफ इंजीनियर। कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस को भी मैनेज करता है चीफ इंजीनियर। एंड टेक्निकल सपोर्ट विद कैप्टन, कुछ भी जब भी कैप्टन को कुछ भी डाउट रहता है रिलेटेड टू शिप्स इंजन तो वो चीफ इंजीनियर को क्वेश्चन करेगा। फॉर दिस पॉइंट अगर मैं बात करूँ, एंश्योर्स कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस, तो कुछ भी लीक हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया मार्पोल कंप्लाई नहीं करी हमारी शिप, तो कैप्टन को पूछा जाएगा, कैप्टन पूछेगा चीफ इंजीनियर को, नहीं तो डायरेक्टली चीफ इंजीनियर को पूछा जाएगा कि आपके इंजन रूम में ऐसा क्या हुआ कि शिप से ऑयल निकला। अब जो एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी सैलरी में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला रैंक, जितनी बड़ी रैंक उतनी ज़्यादा सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल। देन टाइप ऑफ शिप, टैंकर, कंटेनर, देन बल्क कैरियर। सबसे ज़्यादा पे होता है टैंकर पे, देन कंटेनर वेसल्स पे, देन बल्क कैरियर्स पे। टैंकर्स में भी हमारे क्लासीफाई किए जाएंगे टैंकर्स, सबसे पहले एलपीजी या एलएनजी, टू बी स्पेसिफिक हमारे गैस टैंकर्स, फिर आएंगे हमारे क्रूड ऑयल टैंकर्स, फिर हमारे केमिकल टैंकर्स, देन उसके बाद हमारे प्रोडक्ट टैंकर्स। तो सबसे ज़्यादा हमारे टैंकर्स पे सैलरी, फिर कंटेनर्स पे, फिर बल्क कैरियर्स पे। देन नेक्स्ट चीज़ कंपनी शिप, जो कंपनी आपकी ओनरशिप है या मैनेजमेंट। अगर ओनरशिप कंपनी है तो ज़्यादा पे मिलेगा, अगर मैनेजमेंट है तो कंपेरेटिवली कम पे मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस एंड प्रमोशंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा सैलरी। अब हमने सैलरी के फैक्टर्स के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है, तो अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें सैलरी में। हाई इनकम, $3,000 से लेकर $20,000 पर मंथ तक सैलरी जाती है। फास्ट ग्रोथ, $500 से आप स्टार्ट करते हो, 8 से 10 साल में वही $500 $15,000 बन जाएंगे। हाई सेविंग्स, 70 to 90%। फूड, स्टे, ट्रैवल सब कुछ फ्री होता है, सारा कंपनी देखती है। टैक्स एडवांटेज, अगर टैक्स फ्री सैलरी होगी अगर इंडिया से एनआरआई रूल्स सेटिस्फाई कर रहे हो तो। एक्स्ट्रा अर्निंग्स, बोनस तो मिलेंगे ही, ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम का अलग पैसा मिलेगा, टैंकर पे हो तो टैंकर का एक्स्ट्रा पे मिलता है, तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं। अब कोई भी डाउट है सैलरी से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, फटाक से ये नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट है फटाक से ये नंबर दे रखा है, इस पे मरीन डीएम कर दो, मेरी टीम या मैं आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video. Thank you.